ओके। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आयन इम्प्लांटेशन पे रेंज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। उसका मैंने जो क्लासरूम रिकॉर्डिंग का यूट्यूब लिंक भी मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया था। सब लोगों ने देख लिया था, उसको चेक कर लिया था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ यस रही है। सर। ओके, तो मैंने लिंक शेयर किया था, किसी ने उसको व्यू किया क्या के? ठीक से सर। ओके, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रेंज डिस्ट्रीब्यूशन पे फिनिश किया था, तो उसमें आप आगे बढ़ते हैं। देन लेट अस सी द रेंज थियरी की डैमेज, कैसे डैमेज करता है इम्प्लांटेशन। आई एम कमिंग टू द स्लाइड। मेरी ये स्लाइड दिख रही? मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर। ओके। As each ion travels through the target, it undergoes a series of nuclear collision. जैसे ही कोई आयन टारगेट के अंदर ट्रैवल करता है, वो बहुत सारे न्यूक्लियर कोलिजन्स होते हैं उसके। Every time the ion is scattered, a fraction of its energy is transferred to a target atom. जितनी बार वो स्कैटर करता है, उतनी बार उस आयन की कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टारगेट एटम को ट्रांसफर होती है, ड्यू टू विच देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। आपका जो टारगेट एटम है उसका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जो ओरिजिनल पोजीशन से वो मूव कर जाता है। नॉर्मली एक लैटिस साइट की बाइंडिंग एनर्जी नियर अबाउट 10 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो वी आर ट्रांसफरिंग द आयन इन द किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। तो इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर एनर्जी, और वहां से हम एटम को, जो लैटिस एटम को फ्री कर दें। So it is very easy to transfer enough energy to free an atom from its position and make it travel through the target as a second projectile. तो आप उसको वहां से फ्री कर सकते हैं और इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि वो एक सेकंड प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। मतलब ये आप वन आयन एज अ प्रोजेक्टाइल एंड सेकंड प्रोजेक्टाइल विल बी द लैटिस एटम इटसेल्फ, जिससे कि आयन आपका कोलाइड कर रहा है। Now both the ions and the displaced target atom travel and cause further displacements. So the energy is spread over many moving particles. आप इस तरह से आप और भी फर्दर डिस्प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, और फाइनली पूरी एनर्जी आप जो है वो मूविंग पार्टिकल्स में स्प्रेड होती जा रही है। इवेंचुअली द एनर्जी पर पार्टिकल बिकम टू स्मॉल एंड द कास्केड स्टॉप्स। फाइनली एनर्जी पर पार्टिकल देखा जाए तो ओवरऑल इट बिकम टू स्मॉल, एंड जो ये कास्केडिंग हो रही थी ये रुक जाती है फाइनली। The result of one incident ion has been the displacement of many target atoms through the nucleus scattering. एक इंसिडेंट आयन बहुत सारे टारगेट एटम के साथ न्यूक्लियस स्कैटरिंग करता है। ठीक है, आफ्टर मैनी आयन हैव बीन इम्प्लांटेड, an initial crystal target will be so disrupted that it will have changed to a highly disordered state. जब एक आयन बहुत सारे टारगेट को हिट कर रहा है, तो पूरे जो आयन इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, 10 की पावर 12 की रेंज के आयंस भेज रहे हैं,
उस वो जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो पूरा जो आपका क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है वो टोटली डिसऑर्डर स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन द टारगेट टेम्परेचर इज हाई एनफ, ठीक है, द कंप्यूटिंग प्रोसेस ऑफ सेल्फ एनालिसिस विल ऑकर। तो अगर टारगेट का अगर हम टेम्परेचर काफी हाई रखें तो ये हो सकता है कि वो जो एटम आपके जो टारगेट एटम जो आयन से कोलाइड होने की वजह से वहां से आपके कहते हैं ना लैटिस साइड से मूव कर गए थे, वो वापस आ सकते, मतलब वापस वो रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ अनीलिंग, अनीलिंग प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है। और सेल्फ एनीलिंग इसलिए कह रहे हैं कि आयन इम्प्लांटेशन का टेम्परेचर, मतलब आयन इम्प्लांटेशन का जो आयन बीम होता है उसका टेम्परेचर अपने आप में काफी हाई होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि अगर मतलब कई कई जगह पर सेल्फ एनीलिंग देखने को मिलती है। रिपेयरिंग सम और ऑल द डैमेज एज इट इज जनरेटेड, द रिजल्ट इज देयरफॉर वेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो डैमेज जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर वहां पर हाई है तो वो जो डैमेज हुआ वो वापस ऑटोमेटिकली रिकॉयल होके जो आपका लैटिस एटम मूव किया है वो वापस रिकॉयल होके वापस वही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कहीं मतलब कि लो रह गया, इन दैट केस यू विल बी सीइंग द डैमेज। Because only nuclear scattering damage the target, the amount of damage done depend on the nuclear stopping power। क्योंकि मैक्सिमम डैमेज न्यूक्लियर स्कैटरिंग से ही होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैटरिंग जैसे ना कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पर स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्कैटरिंग में सिंपली इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पर इट्स अ नॉन इलास्टिक कोलिजन एंड वहाँ पर वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है एनर्जी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो स्कैटरिंग हो रही है न्यूक्लियर स्कैटरिंग न्यूक्लियर न्यूक्लियर कोलिजन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो therefore जो डैमेज है वो टोटली डिपेंड करेगा न्यूक्लियर स्टॉपिंग पावर, दैट इज डी बाय डी एक्स न्यूक्लियर, उस पर डिपेंड करेगा, which is again a function of energy। once the target atom is displaced, ठीक है, several things are possible। क्या क्या चीजें पॉसिबल, जैसे कि यहाँ पर मैंने कि at low temperature the atom are unable to move far through the lattice, so local relaxation take place to accommodate that, ठीक है। अगर टेम्परेचर लो रह गया है तो आपका एटम ज्यादा फार नहीं जाएगा, लोकल रिलैक्सेशन की वजह से वो वहीं एकोमोडेट हो जाएगा। अबव रूम टेम्परेचर डिस्प्लेस एटम कैन डिफ्यूज टू एम्प्टी लैटिस साइड, ठीक है। डिस्प्लेस एटम किसी डिफ्यूज होकर एम्प्टी लैटिस साइड पे जा सकता है एंड सो रिपेयर द डैमेज। और जो कोई मतलब कि कहीं जो एक तरह से एम्प्टी लैटिस साइड का मतलब किसी और आयन की वजह से वहाँ डैमेज हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली ये रिपेयर भी हो गया। और कैन कोएलेस विद द अदर डिस्प्लेस एटम्स, अदर कोई डिस्प्लेस एटम है to form an accident defects। Vacancies that remain behind when an atom is displaced can also diffuse। Vacancies भी diffuse हो सकती है at room temperature and combine to form other form extended defects। If the target temperature during implantation is high enough, so perhaps due to heating effect of the ion beam itself, self-annealing can be so effective that even heavy ion leave little damage, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तो सारे जितने भी डैमेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप कहते हैं ना सेल्फ हील हो जाएंगे और इस सेल्फ हीलिंग को हम लोग एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तो हैवी से हैवी आयरन भी बहुत लिटिल डैमेज करता है। तो टोटली मतलब कि डैमेज इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, आयरन बीम के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा आपका आयरन स्कैटरिंग पावर पे, स्टॉपिंग पावर पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा डैमेज कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स। इसके मतलब कि
मतलब कि आयन इम्प्लांटेशन के बाद कोई और जो स्टेप्स है उस पे भी इसका आयन इम्प्लांटेशन में जो डैमेजेस होते हैं उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। पॉइंट डिफेक्ट, अगर मान लो कि आयन इम्प्लांटेशन की वजह से कोई पॉइंट डिफेक्ट हो गया है, पॉइंट डिफेक्ट्स हो गए आपके टारगेट में, तो दिस पॉइंट डिफेक्ट विल बी इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रांगली फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब ये आपका डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होने लगेगा क्योंकि इसमें पॉइंट डिफेक्ट्स एक्स्ट्रा हो गए। डैमेज्ड ऑक्साइड लेयर एच फास्टर देन अनडैमेज्ड ऑक्साइड लेयर। अगर आयन इम्प्लांटेशन की वजह से आपकी ऑक्साइड लेयर डैमेज हो गई है, तो इसकी इस तरह के जो आपकी डैमेज ऑक्साइड लेयर है वो ज़्यादा जल्दी एचिंग, जब आप एचिंग का प्रोसेस कर रहे होंगे वो आप काफ़ी फास्ट एच करेंगे कंपेयर टू द अनडैमेज वन, बिकॉज ये इसमें के अंदर जितने भी बॉन्ड्स है ऑलरेडी ब्रोक हो चुके हैं ड्यू टू आयन इम्प्लांटेशन। दूसरा, फोटो रजिस्ट में भी देखने को मिला है कि अगर आयन इम्प्लांटेशन कर रहे हैं और वो मतलब कि फोटो रजिस्ट मटेरियल पे आपका अफेक्ट कर रहा है, तो ये इफेक्ट देखने को मिला है कि जो ऑर्गेनिक चेन होती है वो चेन जो कि हाईली कार्बन रिच फिल्म बन जाती है, विच इज मच हार्डर टू रिमूव। वो मतलब जल्दी रिमूव नहीं होती, मेकिंग इट अनसुटेबल एज अ मास्क फॉर हाई डोज इम्प्लांट। तो जो नॉर्मल केमिकल और डोपिंग इफेक्ट्स आते हैं, इसके अलावा ये तीन चार और भी आफ्टर प्रोसेस है, उस पर भी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो डैमेज की वजह से, आयरन प्लांटेशन के डैमेज की वजह से आगे के जो प्रोसेस है उसमें भी इफेक्ट देखने को मिलता है। इतनी स्लाइड्स में किसी को कोई डाउट? मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ? मैं हूँ, आई एम देयर और नॉट? हेलो? Yes, sir. तो वो कोई रिस्पॉन्स कर दिया करो कि मतलब कुछ पूछना है हाँ या ना कुछ। ओके, इसके बाद रेंज थ्योरी में एक और इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज चैनलिंग। लेट अस सी व्हाट इज चैनलिंग। So far, we have considered each collision that scatter the incident and to be independent. हमने अभी तक देखा कि हर एक scattering, हर एक collision independent है. Many targets are crystalline with regular arrangement of atoms. Normally target के जो target atoms हैं वो आपके crystalline structure में होते हैं, ठीक है? So for ion moving in a certain direction, the atom row or plane line up so that they are long range open space through which ion can travel without significant scattering. नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो आयन एंटर कर रहा है वो सिर्फ एक मतलब कि जो आपका टारगेट एटम्स के रोज एंड प्लेन्स जो आपके लाइनअप होते हैं इन ऑर्गेनाइज क्रिस्टल, तो वो एक पर्टिकुलर ओपन स्पेस के थ्रू ही वो पूरा मूव कर जाए बिना कोई न्यूक्लियर स्कैटरिंग के। हल्का सा मतलब कि न्यूक्लियर से हल्का सा ग्लांसिंग स्कैटरिंग लेते हुए वो एक पर्टिकुलर, कहते हैं ना, दो प्लेन्स के बीच में से ही मूव कर जाए, ठीक है, बिना किसी कोलिजन के। ठीक है, इस तरह का आयन जो बिना किसी कोलिजन के पूरा लैटिस के थ्रू पास हो जाता है, तो दैट इज नोन एज कि इट इज पासिंग थ्रू अ चैनल. Iron are steered down this channel by glancing collision with the atom rows or planes, extending the final ion distribution deeper into the target. इसको मैंने यहाँ पर फिगर से एक्सप्लेन किया.
to say something like this. जैसे कि ये फिगर विजिबल है सबको? यस सर। हेलो, हाँ सर दिख रहा है सर। हेलो, यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें जो आप आयन ए देख रहे हैं, ठीक है, वो बिना किसी मतलब कि न्यूक्लियस से कोलाइड किया हुआ एक पर्टिकुलर दो प्लेन्स के बीच में एकदम डायरेक्टली मूव करता जा रहा है। तो आयन ए इज नथिंग बट द चैनलाइज, दिस इज नोन एज चैनलिंग। ठीक है, ये चैनलाइज आयन इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ग्लांसिंग ग्लांसिंग कोलिजन हो रहा है, वो उसी एक ही प्लेन के अंदर मूव करता चला जा रहा है। तो ऐसे में आपका जो मतलब कि जो चैनलाइज आयन होगा वो कहते हैं ना, उसका कहते हैं डेप्थ काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, और एक दूसरा एक आयन बी दिखा रखा है जो कि हो सकता है किसी क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन की वजह से कुछ दूर तक तो चैनलाइज मतलब कि चैनलाइज हो रहा है, तो इसके वो का चैनलाइज चेंज हो जा रहा है। एक आयन सी दिखा रहा है जो बिल्कुल चैनलाइज नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि that may be having higher iron आयन एनर्जी, और उसका जो एंटरिंग एंगल कुछ इस तरह से रहा होगा कि वो कोलाइड ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल से उसको उसके अंदर एंटर कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्लेन को पकड़ ले और चैनलाइज हो जाए। तो coming back to this, experimentally, the angular width of a channel can be found by measuring the number of ions backscattered from the lattice as a function of angle for a well-collimated beam. नॉर्मली चैनल जो है, चैनलिंग जो है हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं बाय क्रिटिकल एंगल which is given by xi, which is the maximum angle between ion and the channel for a glancing collision. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन आयन एंड चैनल, जिससे कि उसको ग्लांसिंग कोलिजन मिले। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर फिगर में देखा कि आयन ए जैसे वो मूव कर रहा था, तो वो कब मूव करेगा जब उसको वो क्रिटिकल एंगल से उसके अंदर एंटर कर रहा होगा, एंड दैट इज द एंगल बिटवीन द आयन एंड द चैनल। तो अगर if we neglect the thermal vibration, then for ions in the kilo electron volt energy range, this is given by this sigma, this xi is given by 9.73 under root Z1 Z2 upon ED degree, where D is the atomic spacing along the ion direction, which is given in the angstrom, and E is the ion energy, which is given in kilo electron volt. So, in practice, channeling is often limited by damage to the crystal caused by nuclear stopping. Is often limited by the damage to the crystal caused by nuclear stopping of unchannelized ion. A preceding implant of the silicon to amorphize the lattice will eliminate channeling effects. So this was all about channeling. किसी को channeling में कुछ पूछना है? Say yes sir or no sir something. कुछ तो बोलो भाई. नो सर। हेलो. यस सर। यस सर। क्या हुआ भाई, तुम लोग एकदम शांत काहे हो जाते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो भाई? जितना पढ़ाया कि इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है? नो सर। ओ सर, अच्छा अभी आज तो मैं रेंज थ्योरी यहीं तक पढ़ा रहा हूँ कि आई एम नॉट
अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है। और कुछ डिस्कस करना है? एनीथिंग एल्स VLSI के अलावा? सर पेपर का क्या सीन है सर कि वो कब से होगा मोस्ट प्रोबेबली? बेटा अभी तो 15 मई तक तो वैसे ही लगी ऑफ ही कर रखा है, तो 15 मई के बाद ही होगा जब भी होगा। सर मतलब पिछली बार की तरह तो नहीं होगा जैसे उस बार टलता गया था। हम्म। जैसे पिछली बार टलता गया था वैसा तो कुछ नहीं है कि वैसा हो सकता है इस बार भी? बेटा अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, आई एम नॉट इन द स्टेट, क्योंकि आई एम ऑल्सो एट होम। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस वक्त। सर पॉसिबल ही कहाँ है सर अभी ऐसे कराना इस टाइम पे? सर देख ही रहे कितना बुरा हाल है, पिछली बार से भी ज्यादा मैं बुरा तो हाल है बेटा सर। देखो, मैं तो बस सिंपल ये, मैं तो जो ऑर्डर से मैं अभी तो 15 मई तक तो वैसे ही सब कुछ बंद ही है। ठीक है ना, अभी तो 15 मई यस तक सर। हम लोग को क्लासेस लेने को कहा गया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या नया नोटिस आता है देखते हैं। मैंने तो अभी जो कहा ना, हाँ बात तुम्हारी सही है कि अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पर्सनली मेरा भी यही ओपिनियन है, अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं, क्योंकि सभी यहाँ स्टूडेंट्स की भी तबीयत खराब है, फैकल्टीज की भी तबीयत खराब है। बस वही ये, सर। वो तो जैसे तैसे मतलब एनर्जी कहते हैं ना, कंजर्व करके क्लास पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं अटेंडेंस लूँ? यस सर। ओके बेटा।